नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरं गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं चिरसंयम प्रकाशनां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनमनुसारम् आचार्य श्री कुंदकुंद नामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वै मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। श्रावकाचार का वर्णन, श्रावकों के जीवन चरित्र चर्या को बतलाने वाला यह ग्रंथ और अपनी चर्चा सचित्त त्याग वालों की चल रही थी। माने त्याग कर देते हैं सचित्त वस्तुओं का, करना ही चाहिए। सचित्त वस्तुओं में कितने प्रकार से हिंसा होती है, यही प्रकरण यहाँ चल रहा था। पांचों प्रकार के स्थावर जीवों की विराधना से बचने की भावना का भी इसमें उल्लेख किया गया। पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, इस तरह से पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति सभी में बराबर रीति से अपने को इस बात को लगा लेना चाहिए। माने सब में ये बात यथार्थ रीति से लागू हो जाती है। आप यदि विचार करेंगे तो आपको सब में ये बातें स्पष्ट ख्याल में आ जाएंगी। चलिए इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल भी काफ़ी दृढ़ता से बातें यहाँ कही थी और आज भी कुछ इसी तरह की बातें बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर 262, 262 नंबर पर, इसको खोल दो, 262 नंबर पेज पर नीचे संस्कृत श्लोक हैं। बस उन श्लोकों से ही हम चर्चा करेंगे। देखिए, आ रही है आवाज? अब तो आ रही होगी शायद को। आम्र नारंग खरजूर कदलयादि भवम फलम सर्व क्षीरादिजं पुष्पं निम्बादि प्रभवं तथा गोधूम तिल सच्चाले मुद्ग सच्चणकादिकम् एलाजीरादिजं बीजं पृथक् जीव समन्वितम् श्रृंवेरादिजं कंद मूलं वृक्षादि संभवम् आर्द्रां तरुत्वकशाखां कोपलादिकमेव च नागवल्यादिजं पत्रं सर्वजीवसमाकुलम् सचित्तं वर्जयेद्धीमान् सचित्तविरतो गृही अग्निपक्वमन्ययद्वा चेतनादिगुणान्वितं सच्चित्तविरतैर्धीरैर्नादेय प्रतिमाप्तये अत्यक्तात्मीय सद्वर्ण स्पर्शादिकमञ्जसा अप्रासुकमथा तप्तं नीरं त्याज्यं व्रतान्वितैः वारी प्रात्मय वर्णादि त्यक्तं द्रव्यादियोगितः
तप्तं वाचाग्निनादेयं नयनाभ्यां परीक्ष्य भो अपक्वमर्धपक्वां गन्धबीजफलादिकं सचित्तं नाद्यस्तस्य पंचमी प्रतिमा भवेत् सचित्तं नात्यो धीमान् सर्वप्राणी समायुतं दयामूर्तिर्भवेत् तस्य सफलं जीवितं भुवि सचित्तं जीव संयुक्तं ज्ञात्वा योष्णाति दुष्टविधि स्वेजिह्वालम्पटात् किं स स्वं वेत्ति मरणच्युतम् अश्नात्येव सचित्तं यस्तस्य यस्नान्निर्दयं मनः मनो निर्दयतः पापं जायते श्वभ्र साधकम्। ओह, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 22वें अध्याय के ये इतने सारे श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर दिए हैं प्रमाण स्वरूप, और इन सब श्लोकों में भी इसी प्रकार की बातें कही गई है कि इन सचित्त वस्तुओं को प्रासुक किए बिना नहीं खाना चाहिए। ये सचित्त वस्तुएं तभी सेवन करने योग्य है जब प्रासुक हो जावे, है ना। 11 श्लोक हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। तात्पर्य यह है कि वनस्पति में जीव है। कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या है, कहना क्या चाहते हैं। इतनी सारी बात लिखने के बाद एक ही बात कहना चाहते हैं कि वनस्पति में जीव हैं भाई, वनस्पति में जीव हैं, वनस्पति में जीव हैं। क्या अप्रासुक वनस्पति को खाना महापाप बंध का कारण है। वनस्पति अप्रासुक वनस्पति, उस अप्रासुक वनस्पति को खाना महान बंध का कारण है, वह महापाप बंध का कारण है, और उसके भक्षण का त्यागी सचित्त त्याग प्रतिमा वाला कहलाता है। ओ हो, क्या कह रहे हैं भाई साहब। अभी सुनो आगे क्या कहना चाह रहे हैं। चारित्र सार नाम का ग्रंथ लिखा चामुंडराय जी ने। चामुंडराय कृत श्रावकाचार ग्रंथ में क्या कहते हैं। सचित्त व्रतो दयामूर्तिर मूल फल शाखा करीर कंद पुष्प बीजादिनी न भक्ष्यत्यस्यो उपभोग परिभोग परिमाणशील व्रततातिचारः व्रतम भवति इति। ये चारित्र सार का ये यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किया है। और देखिए क्या कहते हैं, इसमें बात क्या कही जा रही है। तात्पर्य फल फूल जीव सहित होता है, और भी कहा है। अब थोड़ा सा झकझोर देने वाली बातें करने वाले हैं आगे, दिल दहला देने वाली बातें हैं। हृदय हिल जाए हमारा, हृदय की सारी कठोरता निकल जाए और सरलता हमारे हृदय में प्रवेश करे, मानो उसके लिए ये समस्त प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है। एक एक बात बड़ी गंभीर है, विचारणीय बातें हैं। अरे दया कर भीगा है चित्त जिसका, नहीं, तात्पर्य फल फूल जीव सहित होता है, और भी कहा है दयार्द्र चित्तों जिनवाक्य वेदी नवल भते किंचन यह सचित्तम अनन्य साधारण धर्म पोषी सचेत मोची सकषाय मोची। ओह, क्या कह रहे हैं। दया कर भीगा है चित्त जिसका। ओह, दया से चित्त भीगा हुआ है क्या। करुणा से चित्त भीगा हुआ है क्या। जिसका चित्त करुणा से भीगा हुआ होता है उसे ये बातें समझ में आती है। जिसका चित्त करुणा से भीगा हुआ होता है उससे चरणानुयोग पलता है। ये बात समझ लेना। चरणानुयोग पालना हर किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति चरणानुयोग पाल नहीं सकता है। चरणानुयोग वही व्यक्ति पाल पाएगा जिसका चित्त दया से भीगा हुआ होगा, जिसके चित्त में दया होगी, जिसके चित्त में करुणा होगी, जिसके चित्त में जीवों की वीराधना के प्रति घबराहट होगी कि नहीं, मेरे माध्यम से जीवों की वीराधना कैसे की जा सकती है, ये महापाप मेरे माथे पर कैसे चढ़ सकता है, ये पाप मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता है, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता हूं। अरे अनगिनती जीवों को मौत के घाट उतार देना, त्रस पर्याय वाले जीवों को मौत के घाट उतार देना, जिनकी प्राप्ति महाभाग्य से हुई है।
अरे चिंतामणि रत्न जैसी प्राप्ति हो जाए और उसे छीन लिया जाए, आपको करुणा नहीं आ रही है उसके प्रति? बेचारा 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 लाचार दिखाई देता है। जीवन चला गया इसका, जीवन पूरा हो गया। कैसी बात दिखती है हमारे को? ये सब विचारणीय बातें हैं, बहुत गंभीरता से हमारे को इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, दया कर भीगा है चित्त जाका। अमित गति श्रावकाचार्य 7वें परिच्छेद की ये पंक्तियां हैं। दया कर भीगा है चित्त जाका। चित्त भीगा है कि नहीं? चित्त भीग जाना चाहिए। अरे जनवाणी में स्नान करने वाले व्यक्ति भीगे नहीं होंगे क्या? अरे जड़ पानी में स्नान करने वाले व्यक्ति जब वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो भीगे निकलते हैं, जब शावर लेते हैं तो तन भीग जाता है। अरे भाई यहाँ तन नहीं, यहाँ मन भीगने की चर्चा है। जनवाणी में स्नान करने पर, जनवाणी में अवगाहन करने पर, जनवाणी रूपी महासमुद्र में आनंद के गोते लगाने पर चित्त भीगता है या नहीं, परिणामों में कोमलता आती है या नहीं। परिणाम यदि भीगे हुए होंगे तो जनवाणी प्रवेश करेगी। जैसे कहा जाता है, जगत में यह बहुत प्रसिद्ध है कि कोमल भूमि में ही वृक्ष उगता है। भूमि की कोमलता के बिना वृक्ष अंकुरित नहीं होता, बीज बेकार चला जाता है। वैसे ही ये देशना लब्धि रूपी बीज जब तक भूमि कोमल नहीं होगी तब तक काम नहीं आएगा। देशना मिली, श्री गुरु की देशना मिली, श्री गुरु का उपदेश मिला, प्रथमानुयोग की चर्चाएं पढ़ी, चरणानुयोग पढ़ा, कर्णानुयोग पढ़ा, द्रव्यानुयोग पढ़ा, योग्य गुरु मिल गए, पढ़ाने वाले मिल गए, सिखाने वाले मिल गए, समझाने वाले मिल गए। अरे पढ़ाने सिखाने समझाने वाले बड़े से बड़े महान विद्वान वेत्ता क्यों नहीं हो, लेकिन हमारे अंदर में ग्रहण करने की पात्रता है या नहीं? चित्त भीगा हुआ है या नहीं? भीगी हुई यदि कोमल भाव भूमि होगी अंदर की यदि पात्रता जागृत होगी तो फिर जो बीज गिरेगा वो अंदर भी जाएगा और अंकुरित भी होगा। कठोर भूमि पर पड़ा हुआ बीज जिस तरह से भूमि में प्रवेश नहीं करता और अंकुरित भी नहीं होता, अंकुरित होना तो बहुत दूर की बात है, भूमि के भीतर ही प्रवेश नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार कठोर चित्त जीवों के हृदय में ये जनवाणी की चर्चाएं प्रवेश नहीं करती। एक ही बात कह रहे हैं, कौन पालेगा चरणानुयोग को? कौन स्वीकार करेगा चरणानुयोग की बातों को? कौन उतारेगा चरणानुयोग की इन बातों को अपने हृदय में? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, दया कर भीगा है चित्त जाका। जाका माने जिनका भीगा है चित्त, चित्त भीग गया है। कैसे? दया से। तो क्या कह रहे हैं? दया कर भीगा है चित्त जाका, जिनेंद्र के वचननी का जानने वाला, ऐसा पुरुष कछु भी सचित्त को न खाए है। भैया क्या ढूंढारी भाषा में कह रहे हैं, पुरानी भाषा है, इस भाषा का एक अपना अलग मजा है। दया करी भीगा है चित्त जाका, जिनेंद्र के वचननी का जानने वाला, ऐसा पुरुष कछु भी सचित्त को ना खाए है। कुछ भी सचित्त नहीं खाता है। कैसे शब्द लिख देते हैं, कैसे चित्त भीग जाता है भाई साहब, मैं कैसे सेवन कर सकता हूँ। देखिए इन्हीं पंक्तियों को कुछ और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और परिणामों के भीगने की चर्चा यहाँ करने वाले हैं। बड़े ऐसी पंक्तियाँ लिखी है भाव विभोर होकर के, ऐसे ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ भगवती आराधना का प्रमाण आ रहा है। अभी ये जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं इनसे सच में ऐसा लगता है चित्त भीग जाना चाहिए, द्रवित हो जाना चाहिए हमारा चित्त। ये ऐसी बातें लिखी है स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। अब बोलो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कब पढ़ेंगे? हमने कितने सालों पहले पढ़ाई थी सभा में। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा शायद कुछ अंत की रिकॉर्डिंग हो। अरुण जी भाई साहब, हमारे कुछ रिकॉर्डिंग शायद इसके एंड की रिकॉर्डिंग है क्या, पता नहीं आपके पास में, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। बड़ा गजब का ग्रंथ है। क्या लिखते हैं उसमें? चारों अनुयोगों का समावेश है इस ग्रंथ में। ये लिखते हैं, सचित्तम पत्र फलम चल्ली मूलम चे किस लय बीजम जोणय भक्खदीनाणी सचित्त विरो हवे सोवी। 379 नंबर गाथा है। जीव कर सहित होए, क्या जीव कर सहित होए ताको सचित्त कहिए। ढूंढारी बड़ा मजेदार है। ढूंढारी भाषा में लिखा है,
और बड़ा मजेदार लिखा है, देखो क्या लिखते हैं, जीव कर सहित होए, माने जिसमें जीव होता है, जीव से जो सहित होता है, ताको सचित्त कहिए, सचित्त कहते हैं उसे। सो क्या है, पत्र, पत्ते, ग्रीनरी, फल, चाली, मूल, बीज, कोपल, क्या समझ गए आप? फलों के ऊपर की भी छाली होती है, वृक्षों की छाल कहते हैं वो छाली, मूल कहते हैं उनकी जड़ को, बीज आप जानते ही हैं, कोपल माने वो जो कोमल कोमल उसमें से जो अंकुरित होने के बाद जो निकलती हैं बहुत लचीली, वो कोपल हैं, उनकी फूट पड़ती हैं ऐसे। देखिए, इत्यादि हरि वनस्पति सचित्त को न खाए, तो सचित्त विरत प्रतिमा का धारक श्रावक हो है। अब देखिए, वास्तव में प्रकरण जो यहाँ चल रहा था, क्या ये सचित्त त्याग प्रतिमा का प्रकरण तो नहीं चल रहा था, लेकिन प्रकरण चल रहा है वनस्पति से संबंधित। प्रकरण चल रहा है जहाँ जीव होगा उसकी वीराधना से हम बचेंगे, ये प्रकरण चल रहा है। अब टटोल रहे हैं हमारे हृदय को, टटोल रहे हैं हमारे परिणामों को, देख रहे हैं हमारे हृदय को। आपके अच्छा, अष्टमी चतुर्दशी को हरी खाना के नहीं खाना, प्रसंग चलते हैं, बहुत प्रकरण चलता है। अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाना, अरे कितने ही लोग दोज को नहीं खाते, पंचमी को नहीं खाते, अष्टमी को नहीं खाते, 11 को नहीं खाते और 14 को नहीं खाते। दोज, पंचमी, अष्टमी, 11 और 14, 5 दिन नहीं खाते हैं। अब 5 और 5 10 दिन हो जाते हैं, महीने में 10 दिन का त्याग होता है कि नहीं साहब, आज क्यों नहीं खा रही, आज तो पंचमी, आज क्यों नहीं खा रही, आज तो 11 से, ऐसे बदल बदल करके दोज, पंचमी, अष्टमी, 11 और 14, बोलो क्या कहें। तो ये इस तरह से बदल बदल त्याग होता रहता है। अरे क्या करना है हमारे को, कंट्रोल ही तो करना है अपनी इच्छाओं के ऊपर। लोगों को ऐसे लगने लगता है हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो खाएंगे ही क्या, हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो अब क्या खाएंगे। तो ऐसा विचित्र प्रकार की स्थितियां बनती रहती है। लेकिन आप चिंता नहीं करें, विकल्प नहीं करें किसी भी प्रकार का, जितना त्याग संभव हो सके उतना त्यागिए। इन सब चीज़ों की ऐसी स्थिति होती है, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सब वस्तुओं के अंदर जीव बहुत होते हैं, वीराधना का पाप बहुत प्रकार से लगता है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जितना बच सके उतना बच जाइए। पहले ऐसा समझते थे, सही बात है सचिन जी, दुनिया ही ऐसा समझती है, कितने ही लोग मिलते हैं, आज भी युवा साथी लोग समझते ही नहीं है कि हरित काय क्या होता है। क्या बोलो, माने जो हरे रंग का दिख रहा है उसे हरी समझ लेते हैं, इतना मान लेते हैं। ये क्या है, बोले हरी है। ये कैसे हरी है, बोलो कि हरी दिख रही है। जो लाल दिख रही है उसे हरी नहीं समझते हैं, और जो हरी दिख रही है बस उसी को हरी समझते हैं। केला हरा होता है कि सफेद होता है? केला कैसा होता है, पीला भी होता है। और टमाटर कैसा होता है? लेकिन भाई यहाँ तो जो ताज़ा फल सब्जियाँ हुआ करती हैं, जो माली के बाग में लगती हैं, जो उन सब को हरा कह करके पुकारा जाता है, वे सब हरे ही होते हैं। कुल मिलाकर के उनमें दोष बहुत हैं, जितना बच सकें उतना बचने का प्रयास करें। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से नहीं खाना चाहिए। उन दिनों के कारण के संदर्भ में किसी से चर्चा चल रही थी। अष्टमी और चतुर्दशी को चंद्रमा भी जो है वो अपनी एक विशिष्ट अवस्था में होता है, और इन फल सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है फलों में, और वो चंद्रमा का कुछ न कुछ उसका इस तरह का रिलेशन रहता है उनके पानी के साथ में और उन हरी सब्जियों के साथ में, जो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है। और संयम तो है ही, लगभग वीक में 1 दिन का छूट हो जाती है। न सही हमेशा के लिए त्याग कर पाएँ, लेकिन कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो त्याग होना ही चाहिए, और अपने आप को भी टटोलने का प्रसंग उसमें बनता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अपन यहाँ सुभाषित रत्न संदोह से ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। न भक्ष्यति योपक्वं कंदमूल फलादिकम
संयमासक्त चेतस है, सचेतांस परांगमुख है। 837 नंबर का श्लोक है। उक्त ग्रंथ में भी कच्चे फलों को जीव सहित माना गया है। कच्चे फलों को जीव सहित माना गया है। शाक बीज फलांबूनी लवणाद्य प्रासुकम त्यजेत, जागृत योगी पंचत्व भीत है संयमवान भवेत। हरितेष्वंकुराद्येषु सन्त्येवानंत शोगिनः, निगोता इति सार्वज्ञं वचः प्रमाणयन् सुधीः। पदापि संस्पृशंस्तानि कदाचित् गाढतोऽर्थतः, योत्ति संक्लेश्यते प्राणे नाशेप्येष किमत्स्यति। जिसके हृदय में दया है, अरे बड़े गजब की बातें हैं, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं, मैंने इनको पढ़ करके ऐसा लगता है क्या लिख दिया है आचार्यों ने। सुनना जरा, देखो मैं क्या शब्द पढ़ रहा हूँ, एक बार जरा इन शब्दों को गहराई से देखिए, ये शब्द क्या लिखे हैं। जिसके हृदय में दया है, दया है क्या आपके हमारे हृदय में? दया का परिणाम है क्या हमारे हृदय में? जिसके हृदय में दया है, जो जीवों की हिंसा, ओहो, जिसके हृदय में दया है, जो जीवों की हिंसा से भयभीत है, ओहो, डर लगता है, डर लगता है जीवों की हिंसा नहीं हो जाए, जीवों की हिंसा नहीं हो जाए, अरे यार मेरे से हिंसा नहीं हो जाए, अरे यार मेरे से गलत काम नहीं हो जाए। डरता है ना जो व्यक्ति, वही संभल करके पालन कर सकता है क्या? देखो, हिंसा से भयभीत है, उसे शाक, बीज, फल, जल, लवण आदि अप्रासुक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ओहो, ये अप्रासुक हैं। जब ये अप्रासुक होते हैं, सब्जियां यदि अप्रासुक है, बीज फल यदि अप्रासुक हैं, जल लवण आदि अप्रासुक हैं। प्रासुक कैसे होते हैं भाई साहब? ये अरे वो एक ही विधि है प्रासुक करने की, तो इनको पानी में उबाल लो, ये उबल जावे, आंच पर चढ़ा दिया जावे, तो फिर ये हो जाता है, बस ये प्रासुक हो जाती है। अप्रासुक चीज को प्रासुक बनाने की यही विधि है। लेकिन हृदय दया से जिनका भीगा हुआ होगा, वे हिंसा से भयभीत होंगे, हिंसा से डरेंगे। जो भव्य आत्मा हरित अंकुर आदि में निगोद आदि अनंते जीव हैं, देखना क्या कह रहे हैं, जो भव्य आत्मा, हम आप जैसे हम सब भव्य जीव हैं, जो भव्य आत्मा हरित अंकुर आदि में निगोदिया अनंते जीव हैं, ऐसा सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण करता हुआ, ऐसा सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण करता हुआ अपने चरण मात्र से भी अंकुरों का स्पर्श करता हुआ अत्यंत दुखी होता है। ओ क्या शब्द है, पढ़ करके कैसी फीलिंग आ रही है। सर्वज्ञ अनंत निगोदिया जीव हैं, हरित वनस्पति है, आलू आदि अनंत जीव हैं उसमें, समझना। अभी उन अनंत निगोदिया जीव है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान का वचन है। और हम बोलते हैं प्रमाण वचन सर्वज्ञ परमात्मा, हे जिन शासन, ये सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। अरे ये सर्वज्ञ शासन जयवंत तब वर्तता है जब सर्वज्ञ के शासन की स्वीकृति होती है, सर्वज्ञ के शासन को स्वीकार किया जाता है। जब सर्वज्ञ के शासन को अपने हृदय में उतारा जाता है, तब सर्वज्ञ शासन की स्वीकृति होती है, तब सर्वज्ञ शासन जय जयकार वर्तती है। सर्वज्ञ शासन की, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, यदि ये भावना अपने हृदय में है, तो ये कह रहे हैं सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण करता हुआ, प्रामाणिक है ये वचन। अपने चरण मात्र से भी, ये वाक्य ध्यान देने योग्य है, क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं चरण मात्र से भी अंकुरों का स्पर्श करता हुआ अत्यंत दुखी रहता है। कौन? जो हिंसा से भयभीत। तारे पैर कैसे लग जाए इसके। एक परमात्मा देह देवालय में विराजमान, ये एक परमात्मा
ये दूसरे परमात्मा के पैर कैसे लगा सकता है? ओ, मैं दूसरे परमात्माओं की विराधना कैसे कर सकता हूं? ये अंदर बैठा हुआ परमात्मा बाहर के परमात्माओं को कैसे पैर लगाएं? ठोकर लग सकती है क्या? क्या बात कर रहे हो आप जिनको महापुरुष समझते हैं, आपकी दृष्टि में जिनकी कीमत है, आप जिनकी दृष्टि में आपके वैल्यू बहुत है, जिन जो आपके लिए महिमावान है, क्या आप उनको ऐसे उंगली दिखा सकते हो? वो सामने खड़े हो तो क्या आप बैठे रह सकते हो? क्या आप उनके अपना पैर टच कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है ये चीज? पैर के, अरे पैर लग गया, अरे भैया नहीं, पैर लग गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, इनके पैर लग गया मेरा। ये कह रहे हैं भैया इनमें परमात्मा दिख रहे हैं हमारे को, इनमें भगवान दिख रहे हैं हमारे को। ये चींटियों में, मक्खी मच्छरों में, कीड़े मकोड़ों में, चींटियों के अंदर, घास के तिनके में हमारे को असंख्यात परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, भावी सिद्ध दिखाई दे रहे हैं, भूतकाल के अपने माता पिता दिखाई दे रहे हैं। अनंत भूतकाल के अनंत माता पिता विराजमान हैं इस घास के तिनके में। विचार करना जरा। मजबूरी की बात अलग है, भावना भावना भाना भावना भाना, मजबूरी में पैर रखना पड़ जाए, मजबूरी में चलना पड़ जाए, मैं उसकी बात नहीं कहता हूं, लेकिन भावना दिल में ये रखना कि कभी हमारा पांव इस सचित भूमि के ऊपर ना पड़े, कभी काटना नहीं पड़े। दिखा रहे हैं अभी, सुनो। चरण मात्र से भी अंकुरों का स्पर्श करता है जो जीव, जिस जीव ने चरण मात्र से अपने पैरों से उसका स्पर्श कर दिया है और अत्यंत दुखी रहता है, वे पुण्यशाली पुरुष उन्हें किस प्रकार भक्षण करेगा? खा कैसे सकता हूं मैं इसको? अभी देखो, अभी सच्चित त्याग प्रतिमा वाले की बात कर रहे हैं वास्तव में। तो क्या ये जो बात चल रही है, ये बात तो सच्चित त्याग प्रतिमा वाले की चल रही है। वो उसका भक्षण कैसे कर सकता है? अर्थात कदापि नहीं कर सकता। क्या? कदापि उसका त्याग नहीं कर सकता है, मतलब सॉरी, कदापि उसका भक्षण नहीं कर सकता है। त्याग तो करेगा, भक्षण कैसे करे? मैं कैसे खाऊंगा ऐसा? कोई माँ अपने बच्चों को खा सकती है क्या? तो कैसी बात कर रहे हो? खाती हैं। मैं बताऊं आपको कौन खाती हैं? नागिन जैसी। क्या? भूख की वेदना के कारण ऐसा सुनते हैं। ये जो सर्पनियां होती हैं, इन सर्पनी के हजारों हजारों बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, हजारों की संख्या में एक साथ पैदा होते हैं सर्पनी के। अब वो कुंडली मार करके उनको जन्म देती है। अब भूख की वेदना इतनी होती है कि सबको ग्रास कर जाती है, निगल जाती है वापस। और वो उसमें से हजारों हजारों की बात कर रहा हूं, और उसमें से वो जो कुंडली मार करके बैठी थी, और उसमें जो हजारों लाखों की संख्या में हो गए और उनको सबको खा गई। अब जो उसमें से कोई जो बच बचा करके निकल गए, उसकी वजह से संख्या इतनी है जगत में सांपों की। इतने इतने से होते हैं, इतने इतने से सांप जब जन्म लेते हैं, इतने बारीक बारीक से, अब फिर वो खा जाते हैं। तो हम कैसे हो सकते हैं? कौन माँ अपने बच्चों को खाए? नागिन जैसे कौन निगल जाए? हमारे कितने भूतकाल के बच्चे हैं, कितने हमारे माता पिता हैं, कितने हमारे सगे संबंधी हैं, कितने हमारे रिलेटिव हैं, कितने भविष्य के परमात्मा उसके अंदर विराजमान हैं, भावी सिद्ध हैं, वर्तमान में कारण परमात्मा है। उनकी विराधना हमारे माध्यम से कैसी होगी? और इतना कहने पर भी यदि नहीं समझ में आ रही है, तो आगे हृदय को झकझोर देने वाला प्रकरण, ये आगे की 6 लाइनें 8 लाइनें जो आगे मैं पढ़ने वाला हूँ, हृदय को झकझोर करके रख दिया इन पंक्तियों ने। भगवती आराधना का एक प्रकरण उठा करके इन्होंने यहाँ रख दिया। दिल दहल गया मैंने इस प्रकरण को पढ़ा तो फीलिंग में आने लग गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अनंत बार क्या क्या काम नहीं किए हैं, कैसे कैसे पाप नहीं किए, किस तरह की विराधना नहीं की है। अब क्या कर रहा हूं मैं? पहले विराधना की थी, उसके फल में तो वर्तमान ये दशाएं हो रही है, और यहाँ आकर के भी फिर यदि विराधना की तो फिर भविष्य में क्या होगा? देखिए प्रकरण पढ़ता हूं, यहां से पेज नंबर निकालिए 265 आपकी पुस्तकों में। फल पलास पल्लव कुसुमाधिकायम स्वीकृत्य त्रोटन भक्षण मर्दन पेषणादहनादि तथा गुल्म लता पादपदिकम तनुकृत्य छेदनेन भेदनेन नोत्पाटनेन रोहणेन दहने च क्लेश भाजनतामुपयातोऽस्मि।
भगवती आराधना गाथा 198 विजयोदया टीका पृष्ठ 414 है। विजयोदया टीका जरा सुनिए। जब मैंने अग्नि शरीर को छोड़कर, सुनना क्या कह रहे हैं, बात बता रहे हैं, अपने इतिहास की बात बतला रहे हैं, अपनी भूतकाल की बात बतला रहे हैं, अपनी घटना बतला रहे हैं पुरानी। क्या कह रहे हैं? जब मैंने अग्नि शरीर को छोड़कर, इसका मतलब मैं पहले अग्नि का एक जीवों में था, फिर मैंने अग्नि शरीर को छोड़कर फल, पुष्प, कोपल आदि को शरीर रूप से धारण किया। ओह, क्या कह रहे हैं? मैं पहले अग्नि रूप से था, फिर मैंने अग्नि शरीर को छोड़ा और फल में चला गया। 10 लक्षण पूजन के अंदर लाइन आई है, दमरी रुंकन भाग बिकाया। ये कहता है तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ, तुम्हें मालूम है मेरी क्या कीमत है। अरे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम क्या जानते हो यार, मैं क्या चीज हूँ? अच्छा तुम कौन हो? हम क्या जानेंगे तुम्हारे को। चलो आचार्य देव ने बतला दिया यहाँ, दमरी रुंकन भाग बिकाया। अरे सुन, तू लट बन करके बैठा हुआ था, तू उस वनस्पति के अंदर बैठा हुआ था, तू उस जगह पर बैठा हुआ था। क्या क्या बतलाएं तेरे बारे में, तेरे इतिहास के बारे में। हे जीव, तूने भूतकाल में क्या क्या अवस्थाएं धारण की है। अरे भविष्य में ये अवस्थाएं धारण नहीं करनी पड़े, भविष्य में ये अवस्थाएं नहीं झेलनी पड़े। भूतकाल तो बीता जैसा बीत गया, लेकिन भविष्य अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान होना है हमारे को। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हे तीन लोक के नाथ, आपकी जैसी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाएगी। रुंकन बिकाया, रुंकन जानते हैं आप? रुंकन माने मुफ्त की चीज। रुंकन माने क्या है? फल सब्जी खरीदने के लिए जाएं और सब्जी वाले से 200 रुपए की सब्जी खरीदें और उनसे कहें थोड़ा धनिया मिर्च डाल देना, तो 2-1 मिर्च उठा करके डाल देवे, थोड़ा सा धनिया उसमें डाल देवे, फ्री में, मुफ्त में। और वो जो धनिया उसके माध्यम से डाला गया, उस धनिये की पत्ती में हम बैठे थे, 2 इंद्रिय जीव बनकर के बैठा हुआ था वहां। क्या कीमत लगाई तेरी? कितने रुपए किलो बिका था जरा बताना। यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या कीमत की बात कर रहे हो भाई साहब? फ्री में, मुफ्त में, डेरे पर कोई नहीं खरीदे, ऐसी कीमत थी हमारी। अपने आप को समझते क्या है हम चले गए वनस्पति में, हम बन गए फल, हम बन गए पुष्प, पुष्प में जाकर के ले लिया हमने जन्म, पुष्प में कोपल, कोपल माने अंकुरित हो जाना, मतलब वो थोड़ी सी कलियां जैसा खिल जाना, वनस्पति की का प्रारंभिक रूप, पेड़ पौधों का आदि को शरीर रूप से धारण किया। तब क्या हुआ? जब मैंने वो शरीर धारण किया था तब क्या हुआ? तब तोड़ना, ओहो, खाना, मर्दन करना, कुचलना गया मैं लोगों के पैरों तले, दांतों से चबाना, अग्नि में भूंजना इत्यादि प्रकारों से मुझे जनता ने दुख दिया। कौन कौन दुख उठा रहा है भैया? उन एकेंद्रीय जीवों के जरा दुखों को तो देखिए। कौन देखेगा उनके दुखों को? ये याद दिला रहे हैं, ये भूतकाल याद दिला रहे हैं, ये अतीत याद दिला रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं अपने आप को देखना चाहिए, एक बार अपने आप को भूतकाल की दृष्टि से देखना चाहिए, अपने अतीत को देखना चाहिए। हमने कहाँ किन किन अवस्थाओं के अंदर अपना काल बिताया है, अब नहीं संभले तो दोबारा वही दशा होने वाली है। अरे इन्होंने, दौलत राम जी ने छेड़ाला की पहली ढाल के अंदर जिस तरह का चरित्र चित्रण किया है, जरा आप उठा करके देखिए क्या चित्र खींचा है उन्होंने। निबल पशु अति खाए भूर, कब हूँ आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास, बद बंधन आदिक दुख गए घने, कोटि जीव ते जात न बने, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शब्द सागर में। ये अतीत है हमारा, इनमें बैठे हुए थे हम। कोई व्यक्ति आया और आते ही उसने तोड़ दिया। क्या तोड़ा? मेरा हाथ तोड़ दिया। इसने क्या तोड़ दिया? मेरे प्राण निकाल दिए उसने। अरे साधारण से प्रत्येक में आया था, साधारण वनस्पति में जहां निगोद अवस्था थी वहां से प्रत्येक वनस्पति में आया, प्रत्येक वनस्पति में आया, कुल्हाड़ी से काट दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये मेरा इतिहास बतला रहे हैं। जनता ने मुझे बहुत दुख दिया। और सुनो, आगे तो सुनो तो सही। जब मैं झाड़, लता, छोटे पेड़ इत्यादि रूप से जन्मा,
तो अभी तो ये क्या छोटी छोटी सी अवस्थाओं की बात की थी इन्होंने। ये कह रहे हैं जब मैं झाड़ बन गया, जब मैं लता बन गया, जब मैं छोटे पेड़ इत्यादि रूप से जन्मा, तब छेदन करना, भेदन करना, उखाड़ना, रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रकरण नहीं लगता है, फीलिंग में नहीं आती है। मैं कह रहे हैं ये विजयोदया टीका का प्रसंग है, भगवती आराधना से लिया हुआ, उसका अर्थ लिखा ही है, ऊपर संस्कृत दी है, मेरे बारे में बतला रहे हैं मेरी क्या हाल हुई थी, क्या हालत हुई थी। जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा महान समझ रहे हो, ये कह रहे हैं ऐसा दया से चित्त भीग जाना चाहिए, दयार्द्र हो जाना चाहिए चित्त। छेदन करना, भेदन करना, उखाड़ना, एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान पर रोपना, यहाँ से उखाड़ दिया और दूसरी जगह पर ले जाकर के लगा दिया, अरे नहीं नहीं जिंदा है, तुम्हारे यहाँ लगा लो, यहाँ ले जाओ। क्या क्या दर्दशा हुई है भाई साहब, क्या कह रहे हैं, एक जगह से उखाड़ लिया, दूसरी जगह पर ले जाकर के फिर रोप दिया, जला दिया, पेड़ों को आग लगा दी, जंगलों में लग जाती है आग और जल करके भस्म हो गए, तड़प तड़प करके प्राण निकल गए, इत्यादि के जो दुख भोगने पड़े उनका वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। कहाँ तक वर्णन करूँगे भाई साहब, कहाँ तक वर्णन करूँ, शक्ति के बाहर है, शक्ति नहीं है, फीलिंग में नहीं आ रहा है। क्यों हुआ आखिर ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने मुझे क्यों काट दिया, मैं क्यों कुल्हाड़ी से काटा गया, क्यों काट दिया गया। बहुत एक इंद्रिय में बीता, बहुत, अपने इतिहास की कथा सुन लो जरा, भजन की लाइन सुन लो एक, बहुत एक इंद्रिय में बीता, जहाँ पल पल दुख अनंता, जिन वाणी बोले छे। और फिर क्या हुआ, एक इंद्री में बीता, निकल जब त्रस में आया जी, रहा मन बिन निपटे अज्ञानी, जिन वाणी बोले छे। जिन वाणी बोलती है क्या क्या किया तुमने, क्यों हुई आखिर ये दशा, क्यों उठाने पड़े ये संकट, क्यों उठाने पड़े ये कष्ट, भूल गया अपने आप को, क्या भूल गया भाई साहब, भूल गया, क्या भूल गया, सोचना जरा, विचार करना, भूल गया अपने स्वरूप को, नहीं पहचाना अपने आप को, नहीं देखा अपने आप को, नहीं जाना अपने आप को, नहीं खोजा अपने आप को। जब देखा निजात्मा, नहीं देखा यदि अपने चैतन्य तत्व को तो क्या होना था, उसका वर्णन करने में शक्ति के बाहर है। कहां तक वर्णन करें भाई साहब, देखो देखो जीव की विराधना का फल। इस प्रकार से टूटे हुए पत्र, फल, पुष्प, बेल, लता वगैरह तथा अंकुरों में जीव होते हैं, ये बात जैनाचार्यों ने अनेक ग्रंथों में स्वीकार की है। यहाँ तो ये बतलाना चाह रहे थे इन सारी पंक्तियों के आधार पर, इन सारी बातों के आधार पर ये बतलाना चाह रहे थे कि जैनाचार्यों ने क्या लिखा है, हमारी कैसी दुर्दशा हुई है। चलो कोई बात नहीं, बढ़े आगे। हो गई दुर्दशा, कब तक देखेंगे, चित्त हिल जाना चाहिए, दया हृदय में होनी चाहिए भाई साहब, दिखाने के लिए नहीं होती है, प्रदर्शन के लिए नहीं होती है। दया किसी के कहने की मोहताज नहीं होती है, दया नौकरी से नहीं होती है, नौकरों में दया नहीं होती है, सर्वेंट में दया नहीं होती है। करुणा आपके हृदय में होगी, धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध होता है तो धर्म होता है, दया से विशुद्ध होता है तो धर्म होता है। धर्म पालन करने के लिए दया जरूरी है। अपने आप को जीव स्वीकार कीजिए, अपने आप को चेतन मानिए। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ता हूँ आगे, थोड़ा सा और प्रकरण पढ़ देता हूँ, देखिए पढ़े। हरित रम रही पुष्प फलैश्चाकीर्ण मंगणम, सम्राची करतेषां परीक्षायै स्ववेश्मनि, तेष्व्रता विना संगात् प्रावीक्षन् नृप मंदिरम,
तानेक तह समुत्सार्य शेषानाह वैयत प्रभु। ते तु स्वव्रत सिद्ध्यर्थ मीयमाना महान्वया नैषु प्रवेशनं तावद्यावद्दार्द्रांकुरापथि। आदि पुराण 38वां पर्व है, अध्याय है, उसका 11, 12, 13 नंबर का श्लोक है। और ये कल जो अपन ने श्लोक पढ़े थे ना, ये उसी के पहले वाले श्लोक हैं। प्रसंग वही है, भरत जी ने परीक्षा करने के लिए हरित घास वगैरह लगा दी और उनको बुलाया। ये प्रसंग चल रहा है, जरा देखिए, सुनाते हैं यहाँ से क्या लिखते हैं भरत जी। आदि पुराण में लिखा है, इधर राजा भरत ने उन सब की परीक्षा करने के लिए अपने घर में आंगन को हरे अंकुरे पुष्प और फलों से खूब भर दिया। किसने? राजा भरत ने। जो लोग अव्रती थे वे बिना कुछ सोच विचार किए उन्हीं हरे अंकुरों पर होकर राजा के महल में घुस गए। कौन लोग? जो अविरती थे। भरत जी का प्रसंग है, परंतु भरत ने उन सब को एक और निकालकर जो लोग नहीं आए थे, बाहर खड़े थे, उन्हें बुलाया। जो लोग नहीं आए उनको बुलाया। परंतु बड़े बड़े कुलों में उत्पन्न हुए और अपनी व्रतों की सिद्धि की पूर्ण रूप से चेष्टा करते हुए उन लोगों ने जब तक मार्ग में हरे अंकुर रहे तब तक प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। नहीं महाराज, हम नहीं आएंगे। नहीं महाराज, हम नहीं आएंगे। ऐसा प्रश्न सामने उठता है, क्या भरत जी ने ऐसी हरी घास लगा करके पाप नहीं किया? नहीं किया। चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में संभव है। चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में आप हरी घास लगाने की बात कर रहे हैं। चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में हमारे महाराजा ऋषभदेव स्वामी ने राज्य पद की अवस्था में खेती करने का उपदेश दिया, खेती करना सिखाया जगत के जीवों को। ये सिखाया कि आप खेती कर सकते हैं। इसका मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती चाइक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर बनने वाले, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले, वे खेती करने का उपदेश दे सकते हैं। ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव। तो भरत जी यदि घास की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? व्रती थोड़ी ना। ये तो सचित्त त्याग प्रतिमा वाले का प्रकरण चल रहा है एक प्रकार से। जिसके हृदय में बहुत ज्यादा करुणा का परिणाम है, होगा उनके हृदय में अभी करुणा का परिणाम अभी भरत जी के हृदय में, और थोड़े समय बाद में दीक्षा ले लेंगे, और दीक्षा ले लेंगे फिर ऐसी करुणा होगी, फिर जगत के जीवों के प्रति क्या, अपने प्रति, और फिर क्या होगा, फिर जाएंगे ऊपर। समझ में आ रही है बात? सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इधर राजा भरत ने उन सब की परीक्षा करने के लिए अपने घरों में, पढ़ दिया वैसे मैंने ये सब पंक्तियां, है ना, नीचे तक पढ़ दिया। जो बाहर खड़े थे उन्हें बुलाया, परंतु बड़े बड़े कुलों में उत्पन्न हुए और अपनी व्रतों की सिद्धि की पूर्ण रूप से चेष्टा करते हुए उन लोगों ने जब तक मार्ग में हरे अंकुर रहे तब तक प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। इसका मतलब उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं साहब, जब तक ये हरे अंकुर रहेंगे, हरियाली रहेगी, ग्रीनरी रहेगी, घास रहेगी, तब तक हम उसके ऊपर कदम रख करके आपके यहाँ नहीं आएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। यह कथन आदि पुराण के 38वें पर्व का है कि भरत चक्रवर्ती ने आंगन में हरित काय फैला दी। उस समय दयावान पुरुष नहीं आए थे, इसे ही स्पष्ट किया गया है। मैंने कुल मिलाकर के यह स्पष्ट किया है कि यहाँ ऐसा स्पष्ट शब्दों में यह बात कह दी गई है कि जिनके हृदय में दया होती है, जिनके हृदय में करुणा होती है, वे इन सब बातों का पालन करते ही करते हैं। किया ही जाना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? अरे हमारी तो दशा है और हमारे ही तो माता पिता उनमें मौजूद हैं। कैसे हो सकता है वो वीराधना का परिणाम? कैसे हो सकती है वो वीराधना की दशा हमारे द्वारा? जैसा कि पहले कहा गया है कि राजवार्तिककार अकलंक स्वामी ने बतलाया है कि 1 नंबर वनस्पति, 2 नंबर वनस्पति काय, 3 नंबर वनस्पति कायिक और 4 नंबर वनस्पति जीव,
ये 4 भेद किए हैं। पिछले कई दिनों में मैं इन भेदों की चर्चा आप लोगों के बीच में कर चुका हूँ। शायद यह अंतिम प्रसंग है, इसलिए फिर कह देता हूँ। वनस्पति कॉमन है, वनस्पति काय ये निर्जीव अचेतन पड़ा हुआ शरीर है। वनस्पति कायिक जिसके वनस्पति नामकरण का उदय है, ऐसा वनस्पति कायिक जीव है, वनस्पति सहित आयु कर्म वाला। और एक वनस्पति जीव नाम दिया है, ये वो है जिसने अभी वनस्पति कायिक रूप से जन्म तो नहीं लिया है, लेकिन कहीं अन्य पर्याय से मर कर के वो यहाँ चला आया है। कल परसों शायद उदाहरण में मैंने कुछ ऐसी बात कही थी कि वो देव पर्याय से, ऐसे माचिस जलाते समय मैंने चर्चा की थी, पापा से चर्चा चल रही थी, मेरे बोलने में शायद ये आया कि वो अग्नि में आ गया। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है, वो कैसे निकला वाक्य पता नहीं, पिताजी साहब बतला रहे थे कि बेटा ऐसा वाक्य निकल गया था, उदाहरण में निकला था यद्यपि, लेकिन बराबर ध्यान रखने योग्य बात है कि जो देवगति के जीव होते हैं वे मर करके कभी भी अग्निकाय में जन्म नहीं लेते। मैंने पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते समय भी और भी कई बार मैंने ऐसी बात कही है आप लोगों के बीच में, देव मरे गति पंच लहाय। क्या? देव मरे गति पंच लहाय, भू जल तरुवर और नर पशु थाए। बस देवगति के जीव मर करके 5 ही जगह पर जाते हैं, पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय। अग्नि और वायु कायिक में नहीं आते हैं देवगति के जीव, या फिर सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच या सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य। तो यदि किसी ने कुछ नोट किया हो 2 दिन पहले के उदाहरण को, तो वो उदाहरण रूप में ही उस बात को समझना। मैं तो समझा रहा था कि वहां से वहां चला, विग्रह गति के अंदर आया, रास्ते में आ रहा है और यहाँ आकर के जला रहे हैं और वो एकदम जन्म ले लिया। उसको कहीं ऐसा न समझ लेवे कि कोई देवगति का जीव अग्नि कायिक के अंदर आ सकता है। ये कौन से जीव हैं? यहाँ आकर के तो जन्म लिया नहीं है, अभी यहाँ तो जन्म हुआ नहीं है, और वहां मरण हो चुका है किसी दूसरी जगह पर। बीच में जो जीव हैं उन जीव के, चूंकि अभी यह आयु शुरू हो चुकी है, इसलिए उन जीवों को वनस्पति जीव कह करके पुकारा जाता है। यह बात यहाँ चारों के संबंध में हो गई। देखिए कुछ लाइनें और है, फिर वनस्पति के भेदों की चर्चा अपन कल करेंगे। काय है शरीरम वनस्पति कायिक, जीव परित्यक्त है वनस्पति काय है, मृत मनुष्यादि कायवत। राजवार्तिक ये उसका क्या है, ये 88 नंबर का हिंदी टीका है, ये पाना होगा, ये पाना नंबर 88 है हिंदी टीका का, राजवार्तिक का अर्थ पढ़ रहा हूँ। मनुष्य की कायवत माना है, मनुष्य की कायवत किसे? ये हरी वनस्पति जो है ना, जिसमें से जीव निकल गया है, ये मनुष्य की जैसी काय पड़ी रहती है उसी तरह से वनस्पति काय रह गया है, ये जीव यदि निकल गया है तो। अर्थात मनुष्य की काय में जब पंचेंद्रिय मनुष्य का जीव रहता है शरीर में, जब तक पंचेंद्रिय मनुष्य का शरीर रहा तब तक तो ठीक है, और तत्पश्चात आयु क्षय होने पर मृतक मनुष्य के शरीर में असंख्य सैनी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं और होते रहते हैं। इसीलिए तो अपन कहते हैं मरने के बाद में ज़्यादा लंबे समय तक डेड बॉडी को रखना नहीं, क्योंकि उसमें बहुत जीव पैदा हो जाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, पूरे देश में और दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, यदि कहीं मेरा मरण हो जाए तो जयपुर मत भिजवाना, वहाँ की वहीं अंतिम संस्कार कर देना, सूचना दे देना घर वालों को। आने की भी परवाह नहीं, बुलाने का भी काम नहीं, सूचना दे दी है, आप पहुंच सको तो ठीक है, थोड़े समय बाद में इनका तो स्वाहा कर देंगे हम, आप ही कर देना अंतिम संस्कार, जहां जिस नगर में, जिस देश में, जिस गांव में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे कितने जीव उत्पन्न होते हैं उसमें, किसको दिखाना है, किसको पूछना है और किसको संभालना है? जो पड़ा रह गया है अब तो वो मिट्टी पड़ी रह गई है, मिट्टी धरी रह गई है, उस मिट्टी को क्या देखेंगे और क्या संभालेंगे और क्या पूछेंगे और क्या सीने से लगाएंगे उस मिट्टी को? मिट्टी है, पुद्गल है, चेतन तो चला गया, अब क्या देखना है, क्या पूछना है, क्या करना है? ठीक है, अनुराग रहता है सबका, जिसका जितना जो जैसा अनुराग हो, लेकिन भैया हम तो जो बात कहते हैं जल्दी से जल्दी, ये बात कहना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके 48 मिनट के अंदर अंदर यदि हो जावे
योगेश मामा, मैंने क्यों रखे उसको, रात रात भर रखो। वो आए नहीं, 3 दिन तक रखे हुए हैं, उनका इंतजार चल रहा है, वो बच्चे आएंगे, वो बच्ची नहीं आई, बहू नहीं आई, बेटी नहीं आई, वो वहां से आना बाकी है। वो क्या क्या आके क्या करेगी, ये बतलाओ मेरे को। रोएगी ना वहां करके, और क्या करेगी, जहां बैठी है वहीं रो ले वे, और क्या होगा। नहीं नहीं, फिर भी इंतजार भी नहीं किया, इंतजार भी नहीं किया। अरे इंतजार किसने नहीं किया, इंतजार तो तुम्हारे पिताजी ने नहीं किया जो चले गए। हम क्या इंतजार करेंगे, जब तुम्हारे पिताजी चले गए तुम्हारे आने के पहले पहले, तो हम बॉडी क्या इंतजार करेगी। तुम हमें क्या दोष देती हो कि हमारा इंतजार नहीं किया तुमने। बेटे दोष देवे आस पड़ोसियों को कि भैया तुमने इंतजार नहीं किया, तो आस पड़ोसी लोग भी कह देंगे कि तुम्हारे पिताजी ने इंतजार नहीं किया तुम्हारे आने का, वो रुक जाते। क्या बात कहें, कौन किसका इंतजार करे और कौन किसका क्या है। हाय के अंतिम दर्शन, जीते जी दर्शन करो, कौन से अंतिम दर्शनों की बात। चलो खैर, जो भी जहाँ जैसा चलता है, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, जिसको जैसा समझ में आए वैसा करना। यहाँ तो बात इन्होंने कह दी है। अरे भाई साहब, मृतक शरीर में असंख्यात सेनी पंचेंद्रीय सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं, असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं और होते रहते हैं। अतः टूटी हुई वनस्पति चाहे साधारण हो या अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो, उसमें जीव है, और जब तक वह हरी है तब तक उसमें जीव है, जब तक है तब तक उसमें जीव है। सूखे बिना या पकाए बिना उसमें से जीव नहीं जाते। जब तक वो सूखी नहीं है और पकी नहीं है तब तक उसमें जीव नहीं जाते। पकाए बिना मतलब अग्नि में पकाए बिना। आगे वनस्पति का स्पष्ट विवेचन किया जाता है, अर्थात उसके भेदों प्रभेदों की व्याख्या करते हैं। वनस्पति के भेद नामक ये प्रकरण यहाँ से नया शुरू हो रहा है। कल इस प्रकरण को यथा समय रात्रि में 8 बजे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। नौ वर्णों कर्म नमो वैहंताणं नमो सिद्धाणं।